से बोलो। जय श्री राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। सिया राम ने सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि जब दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और जैसे कि सुख के समुद्र में थाह लेते हुए से चल रहे हों ऐसे चलने लगे और चरण धूलि को सिर पर लगाकर मुनि की चरण धूलि को सिर पर लगाकर दंडवत प्रणाम किया राजा दशरथ ने। और विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। राम और लक्ष्मण जी ने भी सभी को यथाउचित प्रणाम दंडवत किया और लगा जैसे उनके मृतक शरीर में प्राण मिल गए हों। श्री रामचंद्र जी को देखकर
बारात शीतल हुई, क्योंकि रामचंद्र जी तो पहले से ही जनकपुरी में थे ना, बारात तो अयोध्या से बाद में आई। तो बारात ने जब रामचंद्र जी को देखा तो बड़े ही शीतल हुए, और वियोग में जैसे सभी के हृदय में आग लगी हुई थी, और रामचंद्र जी को देखते ही जैसे बिल्कुल शीतल हो गए हों, ऐसा हुआ। राजा के पास खड़े हुए चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण करके खड़े हुए हों। आगमनी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया, और जनकपुर के लोग बहुत खुश हैं कि हम इन नेत्रों से रघुनाथ जी और सीता जी का विवाह देखेंगे। स्त्रियां कहती हैं कि विवाह के पश्चात स्नेहवश जब जनक जी सीता जी को बुलाया करेंगे, तब इनको सीता जी को लेने के लिए ये दोनों भाई आया करेंगे, तब हमें इनके दर्शन मिला करेंगे, वरना हमें तो इनके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, और दर्शन प्राप्त हुआ करेंगे। कोई सखी कहती कि सखी, जैसे राम और लक्ष्मण दो ये राजकुमार हैं ना, ऐसे ही सेम दो राजकुमार दशरथ जी के साथ आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। एक जो है एक सांवले एक गोरे हैं, जो कि राम जी और लक्ष्मण जी भी सांवले और गोरे हैं। इसी तरह सीता जी के स्वयंवर में फिर जो राजा आए हुए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया, और श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ दिन बीत गए, मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। लगन मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया, और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथों से जनक जी के यहाँ भिजवाया। वहाँ से आगे की कथा आज सुनते हैं। और उपरोहित कयो नैना ब्रह्मा जी ने मुहूर्त भिजवा दिया। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है, अब देर किस लिए की जाए। सतानंद जी कहने लगे। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजाकर इकट्ठा करने लगे। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की तैयारी होने लगी। दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गाने लगी। पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि करने लगे। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए और अवधपति दशरथ जी का सामान जब देखा उन्होंने कि तो इतने वैभवशाली हैं। अब वैभव तो वो सीता जी ने बनवाया, वो भेजा हुआ था,
क्योंकि उन्होंने सब सिद्धियों को बुलाकर वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रहने दी थी। अब ये तो किसी को मालूम नहीं। तो जब राजा दशरथ का वैभव देखा कि जन्मासी में इतने अच्छी तरह से रह रहे हैं, तो जनकपुर निवासी स्तब्ध रह गए। इतना वैभव था कि देवराज की नगरी भी तुच्छ लगे उसके आगे। उन्होंने आकर विनती की, समय हो गया है, अब आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की कुछ रीतियां करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर, बारात को लेकर चलने लगे। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी और अन्य देवता कहने लगे कि जो दशरथ जी का भाग्य है वो तो हमारा भी भाग्य नहीं है, क्योंकि दशरथ जी के यहाँ तो परमपिता परमात्मा ने जन्म लिया था, तो वे तो भाग्यशाली थे ही। तो ऐसा समझो कि देवता भी अफसोस कर रहे हैं कि हमारा भाग्य वैसा क्यों नहीं है। और सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन पट पई निशाना, शिव ब्रह्मादि विबुध बरूधा, चढ़े विमान नाना झूठा, प्रेम पुलकत हृदय उछाओ, चले विलोक राम बिहाओ, देखी जनकपुर सुरय अनुराग, निज निज लोक समन रघुलागे, चितवहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना, तिनहि देख सब सुर सुर नारी, बहे नखत जन विधु बिहारी, विधिनि भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी, शिव समझाए देव सब जन आचरज बुलाओ, हृदय विचारो वीर धर सिय रघुवीर बिहाओ। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाने लगे। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां की टोलियां बनाकर विमानों पर चढ़ चढ़कर आने लगे और प्रेम से पुलकित शरीर हो गए। हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए सब यूथ बना बनाकर, झुंड बना बनाकर सब आने लगे। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक तुच्छ लगने लगे कि हमारे लोकों में कुछ नहीं है। जो सुंदरता यहाँ है, जो वैभव यहाँ है, वो हमारे यहाँ है ही नहीं। और विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देखकर वे चकित होकर देखते ही रह गए। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार हैं, मतलब वहाँ की चीजें तो सुंदर हैं ही हैं। जो वहाँ पर स्त्री पुरुष, जो वहाँ की जनसंख्या है, जो लोग हैं, वे भी इतने सुंदर हैं कि ब्रह्मा जी चकित हैं कि ये रचना मेरी ही है। इतने चकित हैं वे, इतने सुंदर ये नर नारी बच्चे जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये रचना मेरी ही है क्या? इतने स्त्री पुरुष भंडार, रूप के भंडार हैं, सुगढ़ हैं, श्रेष्ठ हैं, धर्मात्मा हैं, सुशील हैं, सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण रोशनी पर होता है तो तारे टिमटिमाते हुए बहुत लाइट, थोड़ी सी रोशनी वाले दिखाई देते हैं, उनका रूप रंग गायब हो जाता है चंद्रमा की रोशनी में। इसी तरह वे सोच, उन सुंदर नर नारियों को देखकर उनको लग रहा था कि हम कोई चीज है ही नहीं। तब शिवजी ने सभी देवताओं को समझाया
कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति, भगवान की महामहिमामयी जो निज शक्ति है, शक्ति स्वरूपा सीता जी का ये नगर है, तो यहाँ सब सुंदर क्यों न होंगे? आप लोग सब क्यों भूल गए हैं? सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, तो यहाँ वैभव नहीं होगा तो और कहाँ होगा? इस तरह से शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया। और जिनकर नाम ले से कि जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं जिनका नाम लेने मात्र से। जगत के माता पिता हैं वो, श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने जब ऐसा कहा तो सभी देवताओं को समझ में आया और इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया। फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं, बारात में बहुत ही मगन हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं का, ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण कर करके उनकी सेवा में उपस्थित हो गए हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण शोभा, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण करके आ गए हों। यहाँ पे मैं आपको सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य का मतलब बता देती हूँ कि मुक्ति कर्म के बंधन से मोक्ष पाने की स्थिति जब हो जाती है, मुक्ति कर्म से जब मोक्ष पाने की स्थिति पैदा हो जाती है, उस स्थिति में ही प्राप्त हो सकती है मुक्ति। निम्न 4 प्रकार की होती है। जब मुक्ति हमें मिलती है, मुक्ति द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा जब हमें मोक्ष मिलने वाली होती है, वो 4 प्रकार की होती है। सालोक्य, जीव भगवान के साथ उनके लोक में ही वास करता है, उसे सालोक्य कहते हैं। सामीप्य, जीव भगवान के सानिध्य में रहते हुए अपनी कामनाओं को जो भोगता है, उसे सामीप्य कहते हैं। सारूप्य, जीव भगवान के साम्य जैसे चतुर्भुज रूप लिए इच्छाएं अनुभूत करता है, उसे सारूप्य कहते हैं। सायुज्य, भक्त भगवान में लीन होकर आनंद की अनुभूति करता है, उसे सायुज्य कहते हैं। सरल भाषा में एक और अर्थ इसका बता देती हूँ कि सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य को आमतौर पर इस प्रकार समझाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है तो वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है। जिस किसी देवता की पूजा करता है, तो जैसे जो विष्णु उपासक होते हैं उन्हें साकेत मिलता है, जो कृष्ण के उपासक हैं उन्हें गौलोक मिलता है, जो शिव जी के उपासक हैं उन्हें शिवलोक मिलता है। इसी तरह सबको अलग अलग जो लोक मिलते हैं,
तो जो जिस देवता की पूजा करता है उसे वह लोक प्राप्त होता है, उसे सालोक्य कहा जाता है। फिर वो सारूप्य को प्राप्त करता है, अर्थात वह देवता के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कि जो राम की भक्ति करता है वह जब भक्ति में लीन हो जाता है तो वो राममय दिखने लगता है। जो कृष्ण की भक्ति करता है कृष्णमय दिखने लगता है, तो उसको सारूप्य कहते हैं। तब उसे सामीप्य की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस देवता की पूजा करते हैं उसके साथ रहना भी मिलता है उस लोक में, तो सामीप्य कहते हैं। उसी लोक में उसका निवास परमानेंटली हो जाता है, तो सामीप्य कहते हैं। अंत में उस देवता का सायुज्य के साथ एक हो जाता है। अंत में जीवात्मा और परमात्मा जब एक हो जाती है उसे सायुज्य कहते हैं। तो इसी तरह जो चारों भाई हैं वह ऐसे लग रहा है कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य चारों शरीर धारण करके खड़े हो गए हों। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई उनको। श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाने लगे। राम रूप नक सिक सुबह बारही बार निहार, पुलक गाति लोचन सजल उमा समेत पुरा। नक से सिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। शिव जी नेत्रों में आंसू भरकर रोने लगे प्रभु राम का रूप देखकर। और केक कंठ दुत श्याम नयनला, कणित अभिनंदक स्तन सुरंगला, जानकी पूजन विविध बनाए, मंगल श्रवस भांति सुहाए, चरण मन बिधु बदनु सुहाए, नयन नवल राजीवन जाओ, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। राम जी का मोर के कंठ की कांति वाला हरिताभ रंग है उनका। जैसे जैसे मोर की गर्दन का जो रंग होता है ऐसा राम जी का शरीर है, श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण भी उनके शरीर पर सजाए गए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है। सारी सुंदरता रियल है, बिल्कुल सच है, दिव्य सच्चिदानंदमयी, वह कहीं कल्प नहीं जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी जो सुंदरता है उसे बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं किन शब्दों में भगवान की सुंदरता का वर्णन करूं। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है क्योंकि मैं अनुभव कर सकता हूँ, उस अनुभव को आपको बता नहीं सकता। और बंधु मनोहर सो नहीं संगा, चाहते न चाह चपल तुरंगा, राज कुंवर बड़े काज दिखावे, बरसत संकट बिरद सुनावे, जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक कर नायक बुलाए, कहीं न जाए भांति सुहावा, भांति बेसुध काम बनावा। साथ में मनु और भाई शोभित हैं।
चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों पर उनकी चाल को दिखला रहे हैं। घोड़ों पर बैठे हैं और युवा हैं, तरुण हैं, तो खेल भी करते हुए जा रहे हैं, घोड़ों को नचाते नचाते हुए चल रहे हैं। और वंश की प्रशंसा करने वाले जो भाट लोग हैं, मागध लोग हैं, वे विरुदावली गा रहे हैं, कुल की परंपराओं का बखान कर रहे हैं। जिस घोड़े पर राम जी विराजित हैं, जिस घोड़े पर राम जी विराजित हैं, उसकी तेज देखकर गरुड़ को भी लज्जा आ जाए। इतना सुंदर चलने वाला वह घोड़ा है कि गरुड़ भी लजा जाए। उसका वर्णन नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही राम जी को बैठाने के लिए अपना घोड़े का रूप बना लिया हो। इतना सुंदर वह घोड़ा है, क्योंकि कामदेव तो काम सुंदर है, तो कामदेव ने ही घोड़े का रूप जैसे राम जी को अपने ऊपर बैठाने के लिए बना लिया हो। जनु बाजे सुबह जीवन से अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य की जड़ी हुई जीन उसके ऊपर जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे से रह जाते हैं। इतनी सुंदर है। प्रभु मन सैलय लीन मन, चलत बाट चरि पाव, भूषित युध घन तड़ित धनु, जनु बल बलहीन का। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा ऐसी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। तारागणों से और बिजली से, क्योंकि बिजली कौंधती है, चमकती है, तो उससे सुसज्जित मोर बादलों के घेरे में नाच रहा हो। मोर ऐसे लग रहा है वह घोड़ा। घोड़ा घोड़ा न लगकर जैसे मोर नाचता है अपनी छटा बिखेरता हुआ, ऐसा लग रहा है वह घोड़ा। 5 मिनट और लो ना। और जय बरे बाज राम असवारा, तेरी शारद नवरने पारा, शंकर राम रूप अनुरागी, नयन पंचरस अति प्रिय लागे, हर हित सहित राम जब जोई, रमा समेत रमापति मोई, राम जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र उस समय कम लगने लगे। बहुत जानकारी वाली ये लाइनें हैं, इसलिए आज मैंने ली, थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगी। 15 आँख आप शायद किसी ने ना पढ़ी हो, क्योंकि शंकर जी के 3 ही नेत्र सुने होंगे, पर शंकर जी को राम जी के दर्शन करने के लिए 15 आँखें प्राप्त हुई थी। कैसे कि शंकर जी ने एक बार प्रभु का दर्शन करने के लिए 60,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये व्याख्यान मिलती है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण से मैंने निकाला उसको। तो प्रभु की जब आराधना की तो जब प्रभु उनसे प्रसन्न होकर सामने जब उनके प्रकट हुए तो शंकर जी को तसल्ली नहीं हुई, वह उन्हें मतलब संतुष्ट नहीं हुए शंकर जी। तो उन्होंने 4 बार क्या बोला कि शेष की 1000 आंखें हैं, शेषनाग की 1000 आंखें हैं, ब्रह्मा जी की 4 आंखें हैं और वे बड़े अच्छे हैं जो उनको इतनी आंखें मिली हुई हैं। मैं इन 3 नेत्रों से जी भर के कैसे दर्शन करूं, मुझे तो ये कम पड़ रहा है। इस वाक्य को उन्होंने 4 बार दोहराया, इस वाक्य को कि ब्रह्मा जी और शेष जी हमसे श्रेष्ठ हैं कि उनके पास इतने नेत्र हैं। 4 बार जैसे ही उन्होंने दोहराया तो उनके प्रभु कृपा से पंचमुखी हो गए शिव जी। एक उनका मुख पहले ही था, 4 उनके मुंह और लग गए, तो 5 जब मुंह हुए तो उनकी 15 आंखें हो गई। तब उन 15 आंखों से उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तब उनको जाकर तृप्ति हुई। ये शंकर जी का था। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति लक्ष्मी जी के पति और लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। ब्रह्मा जी भी कहने लगे मेरे 8 ही नेत्र क्यों हैं, ज़्यादा होते तो मैं इस रूप को और ज़्यादा देख सकता, क्योंकि भगवान घोड़े पर सवार हैं, विवाह करने जा रहे हैं, अति सुंदर लग रहे हैं, जिस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि प्रभु ने विष्णु भगवान ने मुझे ये 8 ही आंखें क्यों दी। देवताओं की सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 आंखों की है कार्तिकेय जी के, तो वह भी कह रहे हैं कि हमको 12 ही आंखें क्यों हैं, उनको 12 आंखें भी कम लगने लगी। इधर राम दर्शन का सुंदर लाभ उठाने के लिए सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से भगवान राम को देख रहे हैं। रामचंद्र जी को देख देख कर वे सोच रहे हैं भला हुआ जो गौतम जी ने मुझे श्राप दिया, क्योंकि पीछे जब गौतम जी का प्रसंग आया था तो मैंने बताया था कि गौतम जी की नारी के साथ कुकृत्य उन्होंने किया था, जिसके श्राप के बदले उनके पूरे शरीर पर योनियां ही योनियां उत्पन्न हो गई थी। परंतु फिर उन्होंने उनकी आराधना की, ब्रह्मा जी की सेवा की, तो योनियों को आँखों में परिवर्तित कर दिया गया था, इसलिए उनकी 1000 आँखें थीं। तो आज वे गौतम ऋषि के श्राप को अच्छा समझ रहे हैं कि मेरे पर बड़ी कृपा हुई, मेरी 1000 नेत्र हैं, तो आज मैं भगवान के इस रूप को देख सका। और देव सकल सुर पतई सियाई, आज पुरंदर समय को नाई, मुदित देवगण राम ही देवी, नभ समाज हर सही सेवी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं, अब सब चल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंखें उन्हीं के पास हैं, और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान दूसरा कोई भाग्यवान है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ है। अति हर्ष राज समाज
पिता प्रसन्न होकर और रकुल मणि श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजे आरती अनेक विधि मंगल सकल समारे, चली मुदित परिछन कर गजगामिनी वरना। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की चाल से चलने वाली सुंदर सुंदर स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चली। ये परछन की विधि जो होती है, जब द्वार पर दूल्हा आ जाता है तब उसकी पूजा की जाती है, उसको परछन की विधि बोलते हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं स्थगित करते हैं। कल राम जी की बारात का भजन गाएंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम